मैं सोच रहा था आज शाम का टीवी डिबेट के टॉपिक्स क्या होंगे, क्योंकि कल का टॉपिक जो था गेमिंग जिहाद, कल का डिबेट का जो टॉपिक्स है इस्लाम इज स्प्रेडिंग, डिबेट के टॉपिक्स हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने नमाज पढ़ लिया अमेरिका में, ये हमारे जो है 5 से 8 बजे के टीपी के डिबेट्स के टॉपिक्स हैं। जबकि 288 लोग मर चुके हैं, 1000 से ऊपर घायल हैं। मणिपुर में जो है बच्चे एम्बुलेंस के जो है 2 महिला और बच्चे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो जाती है। और टीवी की डिबेट जो है गेमिंग जिहाद पर है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पष्ट रूप से मैं कोशिश करूंगा आपको कन्विंस करने के लिए कि ये हिमालयन लेवल ऑफ डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है। लापरवाही जो है वो एवरेस्ट के ऊपर पार कर चुकी है। डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी बाय अश्विनी वैष्णव, रेल मिनिस्टर एंड मिस्टर मोदी। और किस तरह से आपका ध्यान भटकाने के लिए लोग जो साजिश कर रहे हैं, मैं आपको जो स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूंगा। एक मशहूर कवि आदम गोंडवी, जो खास तौर से आम जनता के विषय में, गरीब लोग के विषय में हमेशा लिखते थे, उनके एक जो है 4 पंक्तियां मैं पढ़ लेता हूं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का डोल पीटते जा रहे हैं वो मतलब वो, और इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है और नवाबी है। नवाबी इसलिए है कि नवाब साहब ने दो बार कपड़े बदल दिए बालासोर के दुर्घटना में। 2 बार कॉस्ट्यूम चेंज, 2 कूलर नवाब साहब के लिए, 2 कूलर, एक नहीं 2। और नवाब साहब या शहनशाह इतने चिंतित थे देश के बारे में, बालासोर के बारे में, कि पूरा टीवी चैनल उस कंट्रोल रूम में पहुंच गया था। सब देख रहे थे कि मोदी जी कितने गंभीर हैं। वाह! इसमें प्रधानमंत्री, एक तो एंकर चिल्ला के बोल रही थी कि गर्मी है भाई साहब, ये गर्म देश है बॉस। गर्मी तो हो गई कि अमेरिका से टपक के आ गया साहब। आप देख लीजिए कि जितने भी कहानी जो चल रही है, सीबीआई, सबोटाज, ये हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एक नया जो है ना मकसद मिल गया है। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप अंकल को और आंटी को जो एक मकसद मिल गया लाइफ में, सीबीआई, सबोटाज। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि क्या खेल क्या चल रहा है। हेडलाइंस भी, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, इसलिए ना सबोटाज है कि नहीं, षड्यंत्र है कि नहीं। एफआईआर देख लीजिए जो सीबीआई ने जो दर्ज किया है, उसमें सबोटाज का शब्द ही नहीं है, ओनली नेग्लिजेंस। और पूरा देश जो है सबोटाज बना दिया है। अखबार में आ गया, गूगल कर लीजिए, टीवी चैनल ने जो है आपके जो नीचे चलता है ना स्क्रॉल में, जब हम लोग डिबेट करते चलता रहता है सबोटाज। द एफआईआर की सेक्शन जो है 304, 338, 154, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है 120B। सीबीआई ने सिर्फ लापरवाही का एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन इस देश को पूरी तरह से चारों तरफ आपने अफवाह फैला दिया है। आप मतलब भाजपा के आईटी सेल की कॉन्स्पिरेसी सबोटाज है। अब मैं एक डॉक्टर हूं तो इसलिए थोड़ा सा मेडिकल का एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि आपको जो है अगर खांसी की शिकायत के साथ आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर सीधा आपको लंग कैंसर घोषित कर देता है क्या? अगर लूज मोशन है तो कोलोन कैंसर, अगर सर दर्द है तो ब्रेन ट्यूमर। तो इन्होंने तो घोषित कर दिया कि सबोटाज है। भैया टेस्ट करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे, सीधा
क्योंकि उसमें जो है खलबली मचेगी, आप लोग जो है रिएक्शन होगा, ब्रेकिंग न्यूज चलेगा। भाजपा का डॉक्टर के पास कभी मत जाना, खांसी होगी तो कीमोथेरेपी शुरू कर देगा, बाय गॉड पकड़ लेगा, डाल देगा, नो सीटीवीटी। तो इसी तरह से सीबीआई, मैं तो एक आईपीएस ऑफिसर रह चुका हूं, तो सीबीआई के बाद तो मैं स्पष्ट रूप से आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मोदी सरकार सीबीआई के नाम पर आपके जो ध्यान भटकाने के जो ड्रामा कोशिश कर रही है, और अश्विनी वैष्णव अपना नौकरी बचा रहा है। एक तो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस था, ऐसे आंसू आ रहे थे यार, मैं तो हिल गया। बाय गॉड अश्विनी वैष्णव जी, इफ यू वांट अ करियर इन बॉलीवुड, आई मीन रणदीप हुड्डा को तो हटा सकते फॉर श्योर। सीबीआई ने इतने केसेस के जांच किए, और आपके पास वो सूची भी होगी, और मैं उसको जरा से पढ़ लेता हूं। सीबीआई एनआईए के 2016 में एनआईए की रिपोर्ट आप जानते हो, नो चार्जशीट सबमिटेड। सीबीआई ने 3-4 केसेस के बारे में जो विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे मांग जो है इस सरकार से काफी है, क्योंकि आपने सीबीआई से जांच शुरू करा दी। पहले तो सीबीआई ये जांच कर ली कि मोदी जी और अश्विनी वैष्णव ने 9,607 करोड़ का जो है बजट, रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस का बजट को 2019-20 में 7,400 क्यों किया। ट्रैक मेंटेनेंस का बजट सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि बजट मोदी जी और अश्विनी वैष्णव ने कम क्यों किया। सीबीआई यह बताएगी कि पिछले 4 साल में, आपको नहीं मालूम होगा, 1,129 बार, लेट मी रिपीट इट, 1,129 टाइम्स ट्रेन रेल पटरी से उतर चुकी है। नहीं मालूम है तो 1,129 सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ। पास्ट 4 इयर्स बॉस, 56 इंच का सरकार ने 1,129 बार रेल को पटरी से उतार दिया, नो इंक्वायरी। सीएजी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में अगर आप पढ़ोगे, और उसका मैं डिटेल्स पढ़ लूंगा कि उसने जो है विस्तृत रूप से, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएगा। सीबीआई इंक्वायरी हम डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के फंडिंग को 80% के आसपास कम क्यों की। जवाब दीजिए। 20,000 करोड़ के जगह पर आपने सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास दिए। इसका जो है सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे मोदी जी के ऊपर। और अगर एफआईआर होना था सीबीआई का, द फर्स्ट एक्यूज्ड हैव बीन अश्विनी वैष्णव एंड बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द प्राइम मिनिस्टर, फॉर द सिंपल रीजन। अगर आप एफआईआर दोष, अगर आप जो है दोष को साफ तरीके से आपको उसको स्थापित करना है, तो अश्विनी वैष्णव का नाम क्यों नहीं है इसमें। इसलिए नहीं है, इसलिए होना चाहिए, मैं बताता हूं। उसके पैसे आपने कम कर दिए। 3 लाख पद खाली हैं, उसमें 1.5 लाख पद जो है सेफ्टी से संबंधित हैं। 1.5 लाख पोस्ट ऑफ सेफ्टी, व्हाई डिडंट यू फिल इट अप। सीबीआई इसको क्यों नहीं जांच करेगी। सीबीआई को यह जांच करने की आवश्यकता है कि हमारे लोको पायलट जो है, जो ट्रेन चलाते हैं, वो 12-12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी क्यों कर रहे हैं। सीबीआई इसको जांच करनी चाहिए। जब जांच ही हो रही है तो सीबीआई जो है पूरी दूध का दूध पानी का पानी। सीबीआई इसका भी जांच करें कि मोदी जी का हर इनॉग्रेशन में लोग बोलते 22 करोड़ खर्चा होता है, 22 करोड़ वंदे भारत के लिए। उसकी अलग कहानी है कि अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। 22 करोड़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट। ये जो रिपोर्ट्स है उसको वेरीफाई कर लीजिए। और लास्ट तो सुरक्षा कवच। अश्विनी वैष्णव ने इतना बढ़िया वीडियो सिनेमैटिक सीन जो है, वो ट्रेन चलते हुए बोला कि हमने जीएम ने कहा कि सर क्यों चढ़ रहे हैं, और पूरा आपको दिखा दिया, मूवी चल रहा था। एंकर कूद कूद के बोल रहे थे कि सुरक्षा कवच मोदी जी ने जो है देश में लागू कर दिया, कोई दुर्घटना नहीं होगी। सिर्फ 4% ट्रेन में जो है ये सुरक्षा कवच है। तो सीबीआई जांच इसकी करना चाहिए, इस बात की सीबीआई को जांच करनी चाहिए। क्यों 4%। 2011 में जो है इसका जो है आविष्कार हुआ था कोंकण रेलवे के रिसर्च से। 9 साल से मोदी जी और इनकी सरकार है। व्हाई वाज दिस नॉट पुट। सीबीआई शुड इंक्वायर दिस, यस और नो। नाउ डीरेलमेंट का कागज देखिए, क्योंकि हमने 1,129 डीरेलमेंट में अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक 1,129 डीरेलमेंट्स हुए, पटरी से ट्रेन उतरी थी।
रिपोर्ट के मुताबिक 156 जो है मेंटेनेंस के चलते, 180 से ऊपर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस, लापरवाही, 154 स्पीड के चलते, ओवर स्पीडिंग के चलते, 275 फॉर ऑपरेटिंग डेफिशिएंसी और 400 डीरेल बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आपने कभी सबोटाज देखा है क्या 1129 में? लुक एट द फ्रॉड्स। अब डिबेट, हमको डिबेट में जाना पड़ा। कल हम तो एक डिबेट में थे इसी विषय पर। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है जो यात्री जो मर गए थे उनके प्रति कि लगातार नाटक करते रहोगे? अब सीबीआई ने जो केसेस के जो जांच किए थे, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, 12 साल बाद भी नो चार्जशीट, नो रिपोर्ट, 12 साल। सैंतिया में 2010 में जो है 64 लोग की मौत हुई थी, उसमें कुछ नहीं हुआ सीबीआई द्वारा। मेरा इतना ही कहना है कि लगातार आपको एक स्टोरी बना दिया जा रहा है। 2016 को तो आपको कानपुर वाले दुर्घटना के बारे में, तो उसमें तो चुनाव में इन्होंने जिस तरह से दुष्प्रचार किया, 2-3 हैंडल्स थे जिसने कहा कि फ्राइडे है, फ्राइडे एक्सीडेंट वाज ऑन फ्राइडे। उसका क्या मतलब है? मस्जिद पास में, एक्चुअली वो इस्कॉन का टेंपल था। ये देश की स्थिति हो गई है। 6 बजे की डिबेट, गेमिंग, जिहाद, ये सब क्योंकि मोदी जी और अश्विनी वैष्णव इसलिए बच रहे हैं। सवाल कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि देश के जनता को बचाने का इस पापी सरकार से। क्योंकि जिस तरह से लोग नाटक कर रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगा, आप हैरान हो जाओगे, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हिंदू अखबार से लेकर के बहुत सारे अखबार ने लगातार रिपोर्ट दिए हैं इंटरलॉकिंग के बारे में, इंटरलॉक सिस्टम के बारे में बहुत चर्चा चल रही है। लगातार रिपोर्ट से फरवरी 2023 में साउथ वेस्टर्न रेलवेज के मैनेजर की रिपोर्ट, आपको जानकारी है उसके बारे में, आपको जानकारी पहले से ही, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में के एक चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने कहा था कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना से हम लोग अभी अभी बचे हैं, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी है। इंटरलॉकिंग सिस्टम में एक षड्यंत्र के बारे में 1 मिनट बाद में बताऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट रेलवे मेंटेनेंस में खत्म हो चुकी है। लोको पायलट्स ओवरवर्क्ड हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं। ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, नाउ सुन लीजिए, कॉन्स्पिरेसी, सीबीआई, द एक्यूज शुड बी अश्विनी वैष्णव, नो ऑस्कर परफॉर्मिंग एक्टिंग विल सेव हिम। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ट्रैक मेंटेनेंस करके एक इक्विपमेंट है, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम में एक ट्रैक रिकॉर्डिंग कार है। ट्रैक रिकॉर्डिंग कार क्या होता है कि रेलवेज का ये ट्रैक रिकॉर्डिंग कार हर लाइन पे चलाते हैं। एक्चुअली हर समय इनको लगातार चेक करना पड़ता है कि रेलवे की स्थिति, ट्रैक की स्थिति ठीक है कि नहीं। कुछ जोन में 100% ट्रैक चेकिंग हुआ ही नहीं है पिछले 4 साल में। इज अश्विनी वैष्णव नॉट गिल्टी? इज मिस्टर मोदी नॉट गिल्टी? You tell me your mother and sister is traveling on the train and this guy is acting on the screen here. 100% non-checking of by the track recording machine. वो एक रेलवे गाड़ी है, 2-3 बोगी का होता है, वो चेक करते हैं। कुछ जगह में 30% चेक हुआ है, कुछ जगह में 0 हुआ है। तो दुर्घटना क्यों नहीं होगा? ये तो सैबोटाज में मोदी और अश्विनी वैष्णव है ना। आप काम ही नहीं कर रहे हो। जापान जाते हैं, गले लगा देते हैं। रेलवे जो है कम से कम जापान से सीख लेते बॉस। ब्लॉक प्रोवाइडिंग नहीं होती है, पब्लिक सेफ्टी में तो पैसे कम किए जाते हैं लगातार। मैं तो सीएजी रिपोर्ट पर जो है लगातार पहले भी बोल चुका हूं, तो उसको रिपीट नहीं करूंगा, उचित नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक कॉन्स्पिरेसी जरूर आप लोग कीजिए। ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी से पहले साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसमें पढ़ लेता हूं क्योंकि ये लोग सीबीआई के जांच कराने के चक्कर को आदेश दिया था। अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज एट्रिब्यूटेड चेंज इन इलेक्ट्रॉन इंटरलॉकिंग एज अ रीजन बिहाइंड ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी। आपको याद दिलाना चाहूंगा,
4 जून को जो है अश्विनी वैष्णव उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें टीवी लोग घुसे हुए थे और मोदी जी का पहला वाला कपड़ा चेंज का समय, फर्स्ट चेंज ऑफ क्लोथ्स, सेकंड चेंज नहीं, सेकंड चेंज तो कूलर था, फर्स्ट चेंज वो कॉन्फ्रेंस रूम में था। फर्स्ट चेंज ऑफ क्लोथ्स में अश्विनी वैष्णव बोलते हैं कि हमने कारण पता लगा दिया है, वी नो द रीजन। इफ यू नो द रीजन देन यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। यू सेड इंटरलॉकिंग सिस्टम की फेलियर है। टेक्निकलिटी में नहीं जाकर के रिपोर्ट में लिखा गया अंग्रेजी में, द इंसिडेंट इंडिकेट्स दैट देयर आर सीरियस फ्लॉ इन द सिस्टम where the route of dispatch gets altered after the train starts. It means कि जब ट्रेन शुरू होती है तो रूट बदल जाते हैं, और जो सिग्नल में जो आपको जो दिखाई देता है, सिग्नल की जो सिस्टम में जो आपको दिखाई देती है, और जो आपके जो ट्रेन में जो दिखाई दे रहा है वो अलग है। दिस इज टोल्ड इन February. बॉस प्लीज रिमेंबर दिस, 2 करोड़ लोग से ऊपर जो इस देश में रोज ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। भगवान भरोसे हैं, पूरा देश का जो है सिग्नल सिस्टम इन्होंने चौपट कर दिया है। और तो और आज जो है भुवनेश्वर राजधानी का बाल बाल बचे, मालूम है कि नहीं आपको? नहीं है ना, क्योंकि गेमिंग जिहाद का डिबेट चल रहा है। आज दिल्ली भुवनेश्वर एक्सप्रेस एस्केप्ड नैरोली बाय हिटिंग अ ट्रैक्टर कैरिंग डीजल टुडे। और आज जबलपुर में 2 LPG सिलेंडर के रेक गिर गए आज, टुडे 2। But Ashwini Vaishnav will not cry. He should have put some Vaseline. What is this, yeah? कुछ भी। आज दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी बाल बाल जो है एक्सीडेंट होते होते सब लोग बच गए, भगवान का दया है, क्योंकि भगवान भरोसे पर ये रेलवे चल रहा है। So please remember this. So the system is faulty, the signaling system is faulty. तो लास्ट में मैं एक कॉन्स्पिरेसी जो सामने आ रहा है, और आपको इसको गंभीरता से चला सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है रेलवे ऑफिशियल्स ने किया था कुछ दिन पहले, उसमें एक AK मानता साहब है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ऑफ सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन, उन्होंने एक डिसेंटिंग नोट लिखा है, गंभीरता से इसको सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि जो सिग्नल है, क्योंकि ये ट्रेन जो है मेन लाइन से लूप लाइन में चली गई थी, लेकिन वो सिस्टम में जो है उसको वापस मेन लाइन पर दिखाने के लिए किसी ने इंटरफियरेंस किया है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। द कॉन्स्पिरेसी बीजेपी, द CBI should inquire is against Ashwini Vaishnav and this government. The officer says that the train which moved to the loop line से, वो जो मेन लाइन से लूप लाइन, इसलिए दुर्घटना हुई क्योंकि लूप लाइन में दूसरी गाड़ी खड़ी थी, तो वो कोरोमंडल 128 किलोमीटर से जो लूप लाइन में आ गई। उसका जो सिग्नल सिस्टम है उसको रिवर्स करके किसी ने नॉर्मल कर दिया कि मेन लाइन में सिग्नल था। लेकिन चोर तो देखिए, दिमाग तो इनका कम वैसे ही कम है। बीजेपी में देखिए दिमाग की जो है क्या बोलते हैं, ड्राउट है, ड्राउट। यू सी, यू इवन इफ यू चेंज दैट, अगर आप उसको बदल भी दोगे तो डेटा लॉगर सिस्टम है रेलवेज में, वो डेटा लॉगर इज लाइक अ बैकबोन। सो 24 घंटा वो डेटा बताए कि कब क्या हुआ है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो है नॉन मैनिपुलेटेबल है। डेटा लॉगर सिस्टम जो है वो कहते हैं कि वो सिग्नल खराब था। तो कॉन्स्पिरेसी किसने टर्न किया स्विच, किसको बेनिफिट है? यार कोई काम करता है तो बेनिफिट होना चाहिए ना, ध्यान भटकाने का तो बेनिफिट होना चाहिए ना। Ashwini Vaishnav, the man who was acting on the TV. This is the issue. लास्ट में मैं फिनिश कर लेता हूं। पुरानी कहावत है, अंधे नगरी चौपट राजा, टके शहर बाजी, टके शहर खाजा। आपने ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग के ऊपर जो है इस देश को जो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो 24/7 कपड़े बदलते हैं और एक्टिंग करते हैं, और जिहाद 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 24 घंटा 24/7। आप लोग से लास्ट में इतना ही अनुरोध है कि हमारे बहन, माता, पिता, भाई, परिवार के लोग ट्रेन में जाते हैं, रोज जो है ना, प्लीज टीका लगाइए,
थोड़ा सा पूजा पाठ कर लीजिए कभी भी ट्रेन चढ़ने से पहले, क्योंकि इन लोग के समय में बाय गॉड, और जब पहुंचेंगे फिर से टीका लगाइए, क्योंकि इन लोग के समय में कोई सुरक्षित नहीं है।